हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है टाटा ग्रुप की तरफ से और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में और ब्रांच कौन कौन सी एलिजिबल है, ट्रेड कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, वो पहले बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आपने बी.टेक कर रखा है आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो भी एलिजिबल है, और अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी एलिजिबल है। बी.टेक के अंदर जो ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, प्रोडक्शन ब्रांच एलिजिबल है, ऑटोमोबाइल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल है। तो ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। डिप्लोमा के अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल ये ब्रांच एलिजिबल है। आईटीआई के अंदर ऑल ट्रेड एलिजिबल है, लगभग सारे ट्रेड को कवर किया गया है। उसके अलावा ग्रेजुएशन के अंदर 10+2+3 वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 12वीं के बाद अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, कुछ भी कर रखा हो, आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। उसके अलावा यहाँ पे 10वीं पास वाले भी एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और अलग अलग टाइप का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सुपरवाइजर का, टेक्नीशियन का, जूनियर इंजीनियर का, साइट इंजीनियर का। तो ये सारी पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पे देखने को मिलेगा। इंटरव्यू आपको देने के लिए जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना है, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और कुछ पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है जिसको हम डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड। बेसिकली ये जो कंपनी है एयर इंडिया वो टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। आज से 1 साल पहले एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीदा था, आप सभी को मालूम होगा। और यहाँ पे इनके एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, ये आपका नोटिफिकेशन का डेट मेंशन किया गया है। उसके अलावा सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर रहेगा और बहुत सारी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा यहाँ पे इलाहाबाद एयरपोर्ट का रहेगा, उसके अलावा गोरखपुर एयरपोर्ट का देखने को मिलेगा। तो ये 2 जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक मुंबई एयरपोर्ट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पे भी फ्रेशर एलिजिबल है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे पूरा एक चार्ट मेंशन कर रखा है। ये आपका सीरियल नंबर है, ये आपका स्टेशन है, जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा, ये आपका पोजीशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है, यहाँ पे आपका डेट और टाइम दे रखा है वॉक इन इंटरव्यू का, और ये आपका वेन्यू दे रखा है। इसके अंदर बहुत सारी जॉब लोकेशन दे रखी है, इलाहाबाद का, गोरखपुर का, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अलग अलग टाइप की पोजीशन है। यहाँ पे पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका वॉक इन इंटरव्यू है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 जुलाई को है, 10 जुलाई को है। अब जब भी आपकी जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस लोकेशन पे और उस टाइम पे आपको जाना पड़ेगा। उसके अलावा 11 जुलाई को भी दे रखा है, 12 जुलाई को भी दे रखा है और 13 जुलाई को भी दे रखा है। वेन्यू क्या रहेगा, ये आपका वेन्यू देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस वेन्यू पे आपको जाना है। जब भी आपका वॉक इन इंटरव्यू है, डेट और टाइम देख लेना और पोजीशन के अकॉर्डिंग जाना। पहले मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और कौन सी पोजीशन पे कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, उसके बाद आप जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो वैकेंसी है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी। स्टार्टिंग के अंदर तो ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा और 3 साल के दौरान आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। अगर आप बढ़िया काम करते हैं यहाँ पे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कैसा परफॉर्म आप करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो मैं उन्हीं वैकेंसी को डिस्कस करूँगा जो अपने काम की है, जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको शुरुआत में बताया है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के पदों पर वैकेंसी है। फुल टाइम बी.टेक कर रखा है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग सैलरी आपकी 29,760 रुपये आपको मिलेगा। 28 साल का एज लिमिट है, 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट को 5 साल का मिल जाता है, SC/ST कैंडिडेट को गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग।
उसके अलावा यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है। इसके अंदर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10+2+3 आपका एग्जाम पैटर्न होना चाहिए। 24,960 रुपये मिलेंगे। 28 साल का एज लिमिट है यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और वैकेंसी है, 12वीं पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो इसके अंदर 21,270 रुपये मिलेगा। एज लिमिट आपका सेम टू सेम रहेगा, भले किसी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी है रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव का। इसके अंदर 3 साल का डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में, और इसके अंदर 24,960 रुपये आपको मिलेगा। 28 साल का एज लिमिट रहेगा। किसी भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। या फिर अगर आपने यहाँ पे आईटीआई कर रखा है, आईटीआई के साथ इन्होंने बोला है एनसीवीटी का एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका एक अप्रेंटिसशिप होता है। अगर आपने आईटीआई कर रखा है प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि टोटल 3 साल कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपने आईटीआई कर रखा है और आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे लगभग सारे ट्रेड एलिजिबल है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद देख लेना, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं। और 24,960 रुपये आपको मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का वैकेंसी है। इसके अंदर 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 21,270 रुपये मिलेंगे। एज लिमिट सेम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे हैंडीमैन और हैंडी वूमेन का वैकेंसी है। 10वीं पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18,840 रुपये आपको मिलेगा। अब बात आती है सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे हर पोजीशन का सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बता रखा है। जिस भी पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, उसका सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लीजिएगा। बाकी आपको मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो अपलोड होने के 10 मिनट के बाद। अब यहाँ पे बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा। टॉप पे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि इंटरव्यू देने के लिए कहाँ पे जाना है। अब पोजीशन आपको पता चल गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता चल गया और आप इंटरेस्टेड है तो जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन बात आती है यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे आपको अप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। अब इसके अंदर 500 रुपये का आपको डीडी कटवाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट रहता है। आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि मेरे को डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है, तो वो पूछेगा कि किसके फेवर में कटवाना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एयर इंडिया एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, आपको यही लिखना है, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेबल एट मुंबई, इसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है। और ये डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पे वीडियो के अंदर मैंने आपको जो नोटिफिकेशन दे रखा है ये वाला, उसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जो कि इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में दे रखा है, उसको मैं आपको बता दूंगा। अब ये किन किन को कटवाना है डिमांड ड्राफ्ट, ये कटवाना है अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको कटवाना पड़ेगा यहाँ पे 500 रुपये का डीडी। और अगर आप यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट हो या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 1 रुपया भी नहीं कटवाना है। ये डिमांड ड्राफ्ट आपको नहीं लेके जाना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर आपकी कम्युनिटी SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको नहीं कटवाना है। बाकी सभी बच्चों को कटवाना है और लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स का बोला है जो कि आप पढ़ लेना। बेसिकली आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, यहाँ पे आपको लेके जाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन आपको लेके जाना है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट भी लेके जाना है उन बच्चों को जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट है, उनको लेके जाना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट। और अगर आप SST या फिर एक्स सर्विसमैन हो तो आपको नहीं लेके जाना है, बस आपको ये फॉर्म लेके जाना है। ये फॉर्म प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। उसके बाद इस प्रिंट आउट को निकालने के बाद यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर, और ये फॉर्म नॉर्मल सा है, कोई भी इसमें बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी ये फॉर्म लेके चले जाना और यहाँ पे पूरा फॉर्म निकलवाना है। जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ ये भी आपको निकालना पड़ेगा। और जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर रहा है, जैसे कि एप्लीकेशन फीस, तो आपको टिक कर देना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आप 10वीं पास है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर यहाँ पे मार्कशीट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये सब कुछ आपको टिक कर देना है जो भी आपके पास है। नहीं है तो आप यहाँ पे इसको खाली छोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपने MBA नहीं कर रखा तो यहाँ पे आप टिक ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डैश कर सकते हैं और यहाँ पे जो जो आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं उसको यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म निकालना पड़ेगा और लेके जाना पड़ेगा। नीचे कुछ सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं,
जैसे कि आपके यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट्स बनवाना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे इसको भी लेके जा सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। आपके सामने ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो कि टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, 1 साल पहले टाटा ग्रुप ने इसको खरीदा है, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पे आने के बाद आप देख पाएंगे कि आपको जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, ये जो 25 तारीख को नोटिफिकेशन डाला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, आपको ये नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे या नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा और उसके अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है। जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर देना। उसके अलावा और भी वैकेंसी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो टॉप पे वैकेंसी आ रखी है ये वाली 1/7/2024 को ये वैकेंसी भी यहाँ पे डाली गई है। इसके अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी है और यहाँ पे 29/6/2024 को भी वैकेंसी है। इसके अंदर भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और मुंबई स्टेशन के लिए जो कि आपका एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के अंदर आता है, इसके अंदर भी वैकेंसी। इस पर क्लिक करके भी आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जाके इंटरव्यू को दे सकते हैं। तो ये सारे नोटिफिकेशन रहेंगे, बस आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। उसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है उसका प्रिंट आउट निकालना है और चले जाना है वहाँ पे जहाँ पे इसका एग्जैक्ट लोकेशन है जो मेंशन किया गया नोटिफिकेशन के अंदर। और इस वेबसाइट का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे चले जाना अगर आप एलिजिबल होते हो तो। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और पर्सनली मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।